कृष्ण जन्माष्टमी बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। घर के दरवाजे से फेंक दें यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान कृष्ण। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखकर घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि के लिए जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों और संकटों को दूर करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात्रि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के समय ही हुआ था। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी की रात को जो उपाय किए जाते हैं वह जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। अन्य रात्रि या अन्य दिनों की अपेक्षा जन्माष्टमी की रात को किए गए उपाय बहुत ही असरकारक होते हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर कई दिव्य संयोग एक साथ बन रहे हैं। इन शुभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी और मनचाहा वरदान मिलेगा। यह दिव्य संयोग उपाय के लिए भी खास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी की रात को करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में खुशियां आती हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। घर परिवार को किसी की नजर नहीं लगती और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपका मन उदास रहता है, सब कुछ सही होने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं लगता, या आपको किसी की टोक लग गई है, तो दोस्तों आप जन्माष्टमी की रात को ये आसान सा उपाय अवश्य करें। उपाय करने के लिए एक मुट्ठी आप खड़ा नमक लें। खड़ा नमक, जिसे साबुत नमक भी कहा जाता है, आपको डली वाला नमक लेना है। अगर डली वाला नमक ना हो तो आप सादा नमक भी ले सकते हैं। नमक लेकर आप इस नमक को अपने सिर पर 3 बार घुमाएं। ध्यान रखें, आपको क्लॉकवाइज अपने सिर पर से यह नमक घुमाना है, यानी कि 3 बार यह नमक अपने सिर पर बारें। नमक उतारने के बाद अब आप इस नमक को अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग से बाहर जाकर किसी खुले स्थान पर भी आप इस नमक को डाल सकते हैं। नमक फेंकने के बाद आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, वह दूर हो जाएगा। इससे आपका मन भी शांत होगा। किसी की टोक अगर आपके ऊपर लगी होगी तो वह भी हट जाएगी। आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी आपका कामकाज बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, धन में बरकत नहीं हो पा रही है, घर में धन की कमी बनी रहती है, धन संबंधी कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है,
धन की हानि होती रहती है। तो आप जन्माष्टमी की रात को ये आसान सा उपाय अवश्य करें। उपाय करने के लिए आप एक मोरपंख लें। मोरपंख पर गंगा जल डालकर या शुद्ध जल डालकर इसे शुद्ध कर लें और साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद इस पर हल्दी से तिलक करें। फिर यह मोरपंख आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें और फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। भगवान श्री कृष्ण को फल मिष्ठान का भोग लगाएं और उनका पूजन करें। पूजन के समय यह मोरपंख आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ही रखा रहने देना है। आज रात आप इस मोरपंख को ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास रहने दें और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात यह मोरपंख आप प्रसाद के रूप में ले लें और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ यह मोरपंख आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मुख्य द्वार पर आप इस मोरपंख को पूरा साबुत खड़ा मोरपंख भी लगा सकते हैं या फिर फोटो फ्रेम भी करा के लगवा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इस मोरपंख को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ ना लगा पाए तो आप अपने घर के अंदर भी इसे मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर इस तरह मोरपंख लगाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव पूरे परिवार पर बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर इस तरह मोरपंख लगाया जाता है वहां माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। ज्योतिष में मोरपंख को पैसे खींचने वाली चुंबक कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है। हिंदू धर्म में मोरपंख का विशेष महत्व है। मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। मोरपंख में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की भी शक्ति निहित होती है। घर के मुख्य द्वार पर इस तरह मोरपंख लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इससे घर में कलह और अशांति नहीं होती। घर में सुख शांति का वास बना रहता है और जिस घर में शांति होती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कभी कोई कमी नहीं होती। मोरपंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तो सबसे प्रभावशाली होता ही है, साथ ही यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है तो आप इस तरह यह मोरपंख अपने व्यापार स्थल पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में बरकत होगी, व्यापार को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, साथ ही व्यापार स्थल पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है और बेफिजूल की चीज़ों में खर्च हो जाता है, धन की हानि होती रहती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए जन्माष्टमी की रात को आप थोड़े से काले तिल लें। एक कटोरी में थोड़े से काले तिल लेकर आप अपने मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात यह तिल आप अपने दाहिने हाथ में लें और अपने सिर पर से इन तिल को 7 बार बारें, यानी कि 7 बार यह तिल अपने सिर पर क्लॉकवाइज घुमाएं। तिल उतारने के बाद यह तिल लेकर आप अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं और उत्तर दिशा की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको अपनी बैक नॉर्थ की तरफ करनी है। नॉर्थ की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद यह तिल आप अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ यानी कि नॉर्थ दिशा की तरफ फेंक दें और सीधे अपने घर आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें, ना ही किसी से बात करें। आप अपने घर की छत पर जाकर या अपनी बालकनी खिड़की में भी नॉर्थ की तरफ कमर करके खड़े होकर भी यह तिल फेंक सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन पर किसी की नजर लगी होती है वह दूर हो जाती है, धन की हानि होना बंद हो जाती है, बेफिजूल की चीजों में धन खर्च नहीं होता और धन का लाभ होता है। अगर परिवार के सभी सदस्य यह उपाय करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तिल लेने की जरूरत नहीं है। आप एक कटोरी में तिल लें
और परिवार के सभी सदस्यों के से ऊपर से इस तिल को उतारें और जो व्यक्ति इस तिल को फेंकने वाले हैं वह सबसे आखिर में इस तिल को अपने ऊपर से उतारें और फिर इस तिल को फेंक दें। दोस्तों, तिल फेंकने के पश्चात आप हाथ अवश्य ही धो लें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल का छिड़काव भी आप अपने ऊपर कर लें। दोस्तों, नमक वाला उपाय महिलाएं पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यह उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।